बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ऑनलाइन करियर गाइडेंस सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे कि फॉरेन कंट्री में एजुकेशन हासिल करने के लिए आपको पहले से ही किन चीज़ों पे तवज्जो देनी है और इसकी तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। हमने अभी तक कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया कि आप कैसे उसमें स्कॉलरशिप बेस्ड एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और भी मज़ीद वीडियोस आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे दुनिया भर में मुख्तलिफ जो वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं विद फुल स्कॉलरशिप, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या आप पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ कैसे हासिल करें, इसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे आज के इस शॉर्ट वीडियो में। देखिए, किसी भी जगह जाने से पहले आपका पहले ये पता होना चाहिए कि वहाँ जाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी। जब भी आप अपने घर से निकलें और आपको ये ख्याल हो कि मुझे अपनी मज़ीद एजुकेशन हासिल करनी है किसी भी एडवांस फॉरेन कंट्री से जहाँ पर आपको फेलोशिप मिले, तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि आपके एक अजीम जो आपके ज़िंदगी के कुछ ख़ास साल होंगे जिनको आपको निकाल के देने हैं, जो वापस नहीं आएंगे। तो जो वक्त आप अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए दे रहे हैं, क्या वो इस वर्थ है कि जो डिग्री आप हासिल करें वो आपको आगे वाली ज़िंदगी में फ़ायदा देगी। और वो कैसे हासिल की जाती है, उसके बारे में आपको क्या करना है, इसके बारे में आज हम बात करें। सबसे पहले ये ज़हन में रख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आप आगे वाली एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे कि स्टूडेंट्स में वो ये इंश्योर नहीं कर पाते कि उनकी चाहत किस सब्जेक्ट में। सोसाइटियल या पीर प्रेशर के दिमाग में, इन्हें उसको दिमाग में ना रखते हुए आप किसी एक्सपर्ट से इससे मशवरा लें कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा और किस सब्जेक्ट में आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक अच्छा खासा स्कोप होगा। मैंने कुछ वीडियोस पे बनाए हैं कि 2030 या उससे भी ज़्यादा सालों में कौन से नए नए कोर्सेज जिनका वैल्यू बाकी सब्जेक्ट से बढ़ के रहेगा। आपको अपनी कोशिश, अपनी काविश पहले से करनी है और अपना जो डेवलपमेंट है, अपने जो स्किल्स है या अपना जो माइंड है वो उस सब्जेक्ट के लिए मरकूज करना है जिस सब्जेक्ट को फिर आगे आप हासिल करें। दूसरी बात, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को चूज करें, सबसे पहले उसका रेपुटेशन, उसके फैसिलिटीज को चूज करें और उसकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है। आजकल एक नया सिस्टम है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी को हर साल में उसकी कारकर्दगी के हिसाब से उसके रिसर्च, उसके फैसिलिटीज, उसमें एजुकेशनल सेटअप क्या है, वहाँ फैसिलिटीज क्या है और दूसरे कुछ पैरामीटर्स है, उस बेस पे एक ग्लोबल रैंकिंग आती है जिसको हम क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग या टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल रैंकिंग या भी और एक दो इन स्पेशली कुछ ग्लोबल रैंकिंग्स है जिसको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज, खुसूसन क्यूएस और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। उस हिसाब से आपको देखना है कि जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो इस वर्थ है कि वो कम से कम 500 जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड है उसमें आते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखना है वो स्कॉलरशिप, क्योंकि कभी भी आप किसी ऐसे मुल्क में न जाए जहां पर आपके पास सबसे पहले फाइनेंशियल बैक ना हो, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो बच्चे चले जाते हैं किसी तरह लोन लेके, वो फिर उस लोन को अदा नहीं कर पाते और मजीद पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो पैसों का जो वैल्यू है इन्हें इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसी तरह आप ये भी देखें कि जो कोर्स कंटेंट उस यूनिवर्सिटी का है, लाइब्रेरी कैसी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसे हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसा है, कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, लैंग्वेज कैसी है और सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। ये कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी चूज करने के लिए कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं।
अब जब ये तमाम चीज़ें आपने हासिल कर ली, आपको पता चला कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है और आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो अब आपके पास जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए वो ये है। सबसे पहले पासपोर्ट। बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर लेते हैं जोश में आके किसी का लेक्चर सुनते वक्त, बट उनके पास पासपोर्ट ही नहीं होता, खुसूसन उन ममालिक में जहां पासपोर्ट बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे अव्वलीन तरीके में आप पासपोर्ट बना लें। और दूसरा, जिस सब्जेक्ट में अभी है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में आ रहे हैं तो जो आपका 10th या 10+2 लेवल है उसमें आपका CGPA स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में आना चाहते हैं तो आपके UG में आपका स्कोर अच्छा खासा होना चाहिए। इसके साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है तो आप अपने प्रिंसिपल से या किसी स्कॉलर से या कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है या कोई साइंटिस्ट है जो आपको रिकमेंड करे, इसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी वीडियो में। इसी तरह अगर आप PhD में आना चाहें या पोस्ट डॉक्टरेट में आना चाहें तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो रिसर्च की वो काउंट की जाती है, आपको कितने टेक्निक्स आते हैं वो काउंट किए जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें आप लिखेंगे अपने CV में। तो करिकुलम विटे जो है वो भी आपका मजबूत और बहुत ही शानदार तरीके से लिखा होना चाहिए। हाउ टू मेक ए ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल करिकुलम विटे, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल खालिद हकीम पर। इसी तरह खुसूसन और अक्सरियत के साथ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को माना जाता है, यानी वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, खुसूसन इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं मानी जाती। अगर आप US से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, तो उस वक्त आप एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अगरचे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एग्जेम्प्ट किया है, इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, मगर अगर आपके पास पहले से ये हो, आपके चांसेस जो फॉरेन एजुकेशन हासिल करने के फॉरेन कंट्री में वो बढ़ जाते हैं। तो आइलेट्स और टॉफिल ये दो ऐसे टेस्ट है जिनको कंसिडर किया जाता है, इसमें भी आपको हाई स्कोर होना चाहिए। आइलेट्स और टॉफिल के बारे में एक फुल वीडियो हमारा आ रहा है, कैसे क्या होता है, कैसे आप क्वालिफाई करें। इसी तरह बहुत सारे यूनिवर्सिटी GRE को कंसिडर करते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। हालांकि ये सब जगह के लिए ज़रूरी नहीं, मगर अगर आप ये भी दे दें, क्योंकि अभी आप अवलीन मतलब करियर के अवलीन स्टेज पे है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल, अगर आप PhD में आना चाहें, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपके राइटिंग स्किल्स, आपके स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप एक महाज पे जा रहे हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। लास्ट में आपके पास ये 1 मिनट का लास्ट स्लाइड है, इसमें आपको ये याद रखना चाहिए, जब भी आप अप्लाई करें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, डेडलाइंस देखें, क्योंकि अक्सर बच्चे अप्लाई करते हैं डेडलाइंस खत्म हो चुके होते हैं। इसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रायर हैंड रेडी रखना है। सपोज फॉर एग्जांपल एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल या स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशंस वो पहले से आपके बने होने चाहिए। इसी तरह आपका जो कोई यूनिवर्सिटी ये भी चाहते हैं कि आप अपने कंफर्मेशन ऑफ योर स्टडीज प्लान बताइए। इसी तरह स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अक्सर और बेशतर यूनिवर्सिटीज या एडमिशन हासिल करने के लिए वो आपसे रेफरेंसेस मांगते हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए किसको मैं रेफरी बनाऊं। इसी तरह जब भी आप अप्लाई करें तो एप्लीकेशन को सबसे पहले अपने किसी फैमिली मेंबर से जो पढ़ा लिखा हो, और या किसी फ्रेंड से या किसी प्रोफेसर से एक बार उसको चेक जरूर कराए, क्योंकि गलती ना हो और छोटे लैम एक्सक्यूज ना हो जो ये रीजन बने कि आपकी एप्लीकेशन ड्रॉप की जाए। और फाइनली आप ये देखें कि जब भी आप सबमिट करते हैं कोई भी एप्लीकेशन फॉरेन के लिए, खुसूसन जहां स्कॉलरशिप है, तो ये तमाम एप्लीकेशन आपको डेडलाइन से पहले सबमिट करनी है। ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको हासिल करनी है किसी भी वक्त फॉरेन एकेडमिक यानी कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, और ये चीज़ रिक्वायरमेंट है जब भी किसी जगह स्कॉलरशिप बेस्ड एजुकेशन हो। ऐसी मजीद वीडियोस आपके पास आएंगे, शॉर्ट वीडियोस। मेरा चैनल डॉक्टर खालिद हकीम आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूरी क्लिक करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको वक्त पे आएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।